बॉलीवुड के सुपरस्टार अक्षय कुमार पानी फेंक दिए, पानी पानी हो गए, पानी बिगड़ गया, पानी के लिए मोहताज हो गए। लोगों ने उनको पानी पानी कर दिया। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। रहीमदास जी ने कहा था पानी खत्म हो जाएगा, चूना चूना को जरूरत है पानी की, मनुष्य को जरूरत है पानी की, मोती को जरूरत है पानी की। तो पानी पानी हो गए। कभी नरेंद्र मोदी जी का इंटरव्यू लिया था और बराबर चर्चा में रहते हैं, कभी सकारात्मक चर्चा कभी नकारात्मक चर्चा। और अब कनाडा की नागरिकता छोड़कर उन्होंने भारत की नागरिकता ले लिया है। और 15 अगस्त के दिन उन्होंने कहा कि लोगों को आज़ादी के पावन पर्व की बधाई दिया और कहा अब दिल और सिटीजन दोनों है हिंदुस्तानी। अब तक नहीं था, अब हिंदुस्तानी हो गया है। इसके कारण कई हैं, हमारे मित्र लोग जानते हैं। अमिताभ बच्चन से एक बार पत्रकारों ने पूछा सबसे अधिक डर किस बात से लगता है। उन्होंने कहा जिस दिन मैं चर्चा में नहीं रहूंगा। चर्चा वो भी सकारात्मक, चर्चा तो नकारात्मक भी होती है, बहुत से लोगों की होती है। जैसे तमाम ट्रेंडिंग टॉपिक किस समय चल रहे हैं, ज्योति मौर्य है, आलोक है, मनीष दुबे हैं और अंजू हैं और कौन कौन, कोई पाकिस्तान चला गया, कोई भारत आ गया, कोई इस तरह से सचिन है, ये सब चल रहा है। लेकिन नकारात्मक चर्चा कौन सी है, सकारात्मक चर्चा कौन सी है, इसको जानना पड़ेगा। अब कनाडियन हीरो अक्षय कुमार को कनाडा कुमार लोग कहने लगे थे। कनाडा कुमार, कनाडा कुमार, इस तरह से कह करके ट्रोल करते थे। और यह चीज़ें बड़ी घातक हैं, फिल्में भी लगातार पीट रही थी। तो अक्षय कुमार ने 2011 में कनाडा की नागरिकता लिया था। बहुत से लोगों ने लिया है, बहुत से सिने जगत के अभिनेता लिए हैं और इस तरह के बड़े बड़े लोग जो नामी गिरामी लोग हैं वो विदेशों की नागरिकता ले लेते हैं और वहाँ उनको अच्छा लगता है, यहाँ से ठीक लगता है। लेकिन अक्षय कुमार ने नागरिकता लिया तो अक्षय कुमार अब खाएंगे यहाँ का, पानी यहाँ का पिएंगे, अर्निंग यहाँ से होगी, प्रधानमंत्री का इंटरव्यू यहाँ करेंगे, लोकप्रियता यहाँ से मिलेगी और नागरिकता कनाडा की। तो यह चीज़ें लोगों को बर्दाश्त नहीं हुई और फिर कनाडा कुमार हो गए। अक्षय कुमार से कनाडा कुमार, कनाडियन हीरो, ऐसे कह करके लोगों ने ट्रोल करना शुरू किया। और फिर अक्षय कुमार ने 15 अगस्त को एक फ़ोटो शेयर किया जिसमें बताया कि अब दिल और सिटीजन दोनों है हिंदुस्तानी, और एक लाल रंग का अभिलेख दिखाया, दस्तावेज जिसमें दिखाया गया था कि अब हम भारत के नागरिक हैं, नागरिकता हमने ले लिया है। दोस्तों 2011 में नागरिकता लिया उन्होंने कनाडा की और इतना ट्रोल हुआ कि 2019 में उन्होंने आवेदन किया भारतीय नागरिकता की और यह करने में कुछ समय लगा, कुछ वर्षों का, लेकिन अब वह भारतीय नागरिक हो गए हैं। इधर उनके ऊपर एक थप्पड़ मारो 20 लाख देंगे। अक्षय कुमार को एक थप्पड़ रसीद करो, चाहे इधर से चाहे उधर से, 20 लाख देंगे। एक बार महात्मा गांधी ने कहा था लोगों से, कोई एक गाल पे थप्पड़ मारता है तो अपना दूसरा गाल भी आगे कर दो। मतलब यह है कि उनका अहिंसात्मक आंदोलन था और आज़ादी में जो सत्याग्रही थे आगे बढ़ते थे, लाठी खाते थे, गोली खाते थे, उप नहीं करते थे। और यह था सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह करना, उसमें हिंसा का कहीं नामो निशान नहीं था। लेकिन इधर जो कहा है, और गोविंद पराशर है, आगरा का हिंदूवादी संगठन है, उसके मुखिया है गोविंद पराशर, कहा एक चाटे लगाओ और 20 लाख लो। इधर काशी में भी, काशी को आप पता ही है, काशी वर्तमान में प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है। दूसरी पारी खेले हैं, तीसरी पारी फिर खेलेंगे काशी से ही, ऐसा उम्मीद है। अभी उन्होंने अपने संबोधन में आज़ादी के पावन पर्व पर कहा है कि अगला झंडा भी फहराएंगे, ऐसा भी कहा है। यानी कि चलिए अब एक बार छोटी सी बात बता रहा हूँ। कोई पंडित जी गए युधिष्ठिर महाराज के यहाँ, धर्मराज युधिष्ठिर के पास गए गाय मांगने। भीम दरवाजे पर थे, उन्होंने कहा बताइए गुरुदेव क्या आदेश है। उन्होंने कहा एक गाय की जरूरत है, जा रहा हूँ महाराज के यहाँ। उन्होंने कहा जाइए जाइए, भी बैठे हुए हैं। धर्मराज युधिष्ठिर कभी इनकार किसी को कुछ नहीं करते थे। तो पंडित जी गए और जा करके बताया, बताइए कैसे आए हैं बाबा। तो इन्होंने कहा एक गाय की जरूरत है। तो युधिष्ठिर ने कहा धर्मराज ने कि कल आ जाइएगा।
कल ले लीजिएगा, अब आज समय बहुत हो गया है, कल आ जाइएगा। पंडित जी लौट करके आए, भीम ने पूछा क्या हुआ, कहाँ से गाय ले जाना है, आप किस गौशाला से ले जाएंगे। कहा उन्होंने कल बुलाया है। क्या कहा? कहा है कि कल आ जाइए और कल ले जाइए। भीम ने एक डफली उठाया, बड़ा सा डफली, जैसा भीम का आकार था वैसा ही डफली का डफला उठाया और पीटना शुरू कर दिया। भैया अजर अमर हो गए, हमारे धर्मराज युधिष्ठिर की जय हो गए अजर अमर, मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लिया उन्होंने। अब लोगों की समझ में नहीं आ रहा था कि यह भीम कर क्या रहा है, कैसे उन्होंने विजय प्राप्त कर लिया। यह नश्वर शरीर है, सबको आना जाना है, इसका क्या मतलब हुआ। यह बात धर्मराज युधिष्ठिर के पास भी पहुंची। उन्होंने भीम को बुलाया और कहा भीम ये क्या तमाशा है, होशो हवास में हो ना, मानसिक संतुलन तुम्हारा बिगड़ गया है क्या, ये क्या बोल रहे हो। कहा भैया मैं ठीक बोल रहा हूँ। क्या बोल रहे हो? कहा मैं बोल रहा हूँ कि हमारे भैया अब अजर अमर हो गए, उन्होंने अमृत को वरण कर लिया है, मृत्यु उनके पास अब नहीं आएगी, वो हो गए अजर अमर। क्या है इसका मतलब क्या हुआ? करे कल उस ब्राह्मण को कल आपने बुलाया है तो आपको पता है कि आगे कल तक आप रहेंगे, आपको पता है कि कल तक आप रहेंगे, तो आपने आज का काम आज ही क्यों नहीं निपटाया। तो युधिष्ठिर को अपनी गलती का एहसास हो गया था। तो दोस्तों प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं आशावादी होना चाहिए, होप रहेगा तभी आदमी आगे बढ़ेगा। लेकिन इस प्रकार का खड़गे ने कहा है कि अहंकार से प्रेरित है प्रधानमंत्री का यह वाक्यांश कि मैं अगली साल भी फहराऊंगा और इतने दिन तक भाजपा रहेगी। पुरुष बली नहीं होता है, समय होत बलवान। भीलनी कैसे लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही बाण। भगवान अर्जुन को बहेलिये ने मार गिराया, सब था। और उसके बाद भी अगर बेरावल आप जाएंगे कभी गुजरात की माटी पर सोमनाथ, तो वहाँ भालका तीर्थ है जहाँ भगवान कृष्ण को बहेलिये ने मारा था और भगवान कृष्ण का उन्होंने अंतिम सांस लिया था। तो प्रधानमंत्री जी का यह वक्तव्य जिस पर लोगों के अपने अपने ढंग से कमेंट आ रहा है, एक तो यह है कि यह साहस पूर्ण पहल करते हुए आत्मविश्वास से लबरेज है वो किया आ रहा है। दूसरी तरफ कि अब उनको कहना क्या चाहिए, अगर हमसे पूछेंगे कि क्या कहना चाहिए, तो उनको यह कहना चाहिए कि यदि जनता का आशीर्वाद रहा, परमात्मा की कृपा रही, तो अगले साल भी फहराऊंगा। यह घमंड से यह चीजें परे हैं। लेकिन यह कहना भाइयों मानो इस साल तो हमने फहराया ही, अगले साल भी फहराऊंगा। फहराऊंगा कि नहीं फहराऊंगा? लोग कहेंगे फहराऊंगा। तो दोस्तों यह रहा। अब अक्षय कुमार का भी एक पान मसाला का भी प्रचार किए थे। उस पान मसाला का नाम आप बता सकते हैं, विमल संभवतः था। उस पर भी काफी इनके बारे में लोगों की नकारात्मक सोच बनी। और जितेंद्रानंद सरस्वती एक है काशी में, भगवान शिव के त्रिशूल पर बसाया हुआ यह विश्व का सबसे पौराणिक नगर काशी। काशी में जितेंद्रानंद सरस्वती जी हैं। यह हिंदू संतों के ठेकेदार हैं संभवतः। अब ठेकेदार कहेंगे तो 10 गाली तो सुनना ही पड़ेगा, लेकिन ठेका इन लोगों ने ले लिया है, सबका ठेका है। यही कहा है कि जो अभी इनकी फिल्म आ रही है अक्षय कुमार की ओ माई गॉड 2, इसमें भगवान शिव के भक्त के रूप में इन्होंने रोल किया है। और जितेंद्रानंद सरस्वती का कहना है, और आगरा के हिंदू संगठन का जो गोविंद पराशर हैं उनका कहना है कि इन्होंने हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाया है, सनातन को आघात लगा है, सनातन को तार तार कर दिया है। सनातन का जो वैभव है, उच्चतम जो संस्कृति है, जो सनातन की पराकाष्ठा है, उसको इन्होंने आघात पहुंचाया है। इसलिए तुम्हारी ऐसी की तैसी कर देंगे, दिमाग खराब है तुम्हारा, और तुम्हारी फिल्म चलने नहीं देंगे। अभी एक फिल्म को पीटते हुए आपने देखा है, मनोज मुंतीसर की ऐसी की तैसी हुई है उसमें। अब इसमें क्या होगा ओ माई गॉड 2 में, अभी तो मैं नहीं बता सकता, मैंने देखा भी नहीं है, फिल्मों को कम देखता हूँ, कम देखने का समय भी मिल पाता है। तो ऐसे में अक्षय कुमार फिलहाल अब नागरिकता ग्रहण कर लिए हैं भारत की, और अब तक दिल हिंदुस्तानी नहीं था, लेकिन अब दिल हिंदुस्तानी भी हो गया है। दोस्तों मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, यूट्यूब चैनल आप देखते ही हैं, आपका स्नेह स्रोत लगातार हमारे लिए बना हुआ है। तो
आशा करता हूँ इसी तरह से आपका स्नेह और प्यार हमें मिलता रहेगा। विनम्रता के साथ जो भी देश विदेश से जुड़े हुए हमारे सम्मानित साथी हैं, सभी को हमारा प्रणाम स्वीकार हो।